Hello दोस्तों and welcome back to day 14 of our 21 days English speaking challenge. फेस्टिवल्स का सीज़न हो और हम उनके बारे में बात ही ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फेस्टिवल्स हमें एकदम फ्रेश एनर्जी देते हैं, लाइक मिठाइयाँ, रंग, ढोल, लाइट्स, सब कुछ एक मैजिकल वाइब क्रिएट करते हैं, है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर फेस्टिवल के अपने कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, अपने इमोशंस होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे हाउ डू यू सेलिब्रेट दिवाली और व्हाट डू यू डू ऑन होली, तो आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली आंसर करना तो आना चाहिए, है ना। और इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये स्पेशल सेशन ऑन माय चैनल स्पीकिंग इंग्लिश, जहाँ मैं आपको सिखाती हूँ सिंपल और नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस, और सीखते हैं कुछ अमेजिंग हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि आप यूज़ करेंगे अपने फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस के बारे में बोलने के लिए। डोंट फॉरगेट द रूल, लिसन एंड रिपीट। आपको ध्यान से सेंटेंसेस सुनने होंगे जो भी मैं बताने वाली हूँ, और फिर आप उसी सेंटेंस को दोहराएंगे, भूलिएगा मत। रिपीट आफ्टर मी। रेडी? लेट्स गो। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगर आपको कहना है कि मेरा पसंदीदा त्यौहार दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, ईद है, रक्षाबंधन है, कुछ भी, तो आप ऐसे कहिए, माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली। है ना, बहुत ईजी। माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ होली। नाउ यू ट्राई। नाइस। नेक्स्ट, अब आपको कहना है कि मुझे सबसे ज़्यादा होली पसंद है। इसे कहिए कुछ ऐसे, आई लाइक होली द मोस्ट। आई लाइक दिवाली द मोस्ट। नाउ यू स्पीक। नाइस। नेक्स्ट सेंटेंस आपको कहना है कि मैं ईद बड़े धूमधाम से मनाती हूँ, या मैं दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाता हूँ। इसे इंग्लिश में कहिए, आई सेलिब्रेट ईद with great joy. I celebrate Diwali with great joy. Now you speak. Cool. अब आपको कहना है अगर कि क्रिसमस साल का सबसे सुंदर त्यौहार है, आप अपना फेस्टिवल बोलिए। आपको कहना है कि क्रिसमस इज़ द मोस्ट Christmas is the most beautiful festival of the year. Diwali is the most beautiful festival of the year. Now you try. Awesome. Next sentence. अच्छा, मान लीजिए अब आपको कहना है कि हमारे परिवार में हर त्यौहार मिलकर मनाया जाता है। इसे कुछ ऐसे कहिए, In our family, every festival is celebrated together. साथ में, in our family, every festival is celebrated together. Now you speak. Lovely. Now, अब आपको कुछ ऐसा कहना है कि कब फेस्टिवल वो मनाया जाता है जो भी आपका पसंदीदा त्यौहार है। तो आपने कहा कि दिवाली अक्टूबर या फिर नवंबर में आती है। इसे ऐसे कहिए, दिवाली कम्स इन अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर हिंदी है, अक्टूबर इंग्लिश। सो दिवाली कम्स इन अक्टूबर और नवंबर। Now you try. Excellent. Next sentence. अब होली की बात कर लेते हैं। आपने कहना है कि होली आम तौर पर मार्च में मनाई जाती है। इसे कहिए कुछ ऐसे, होली इज़ यूजुअली आम तौर पर। सो होली इज़ यूजुअली यस सेलिब्रेटेड इन मार्च। होली is usually
celebrated in March. Like that. Next. Here is the next sentence for my Muslim viewers. आपने कहना है कि ईद रमज़ान के महीने के बाद मनाई जाती है. इसे कहिए कुछ ऐसे. ईद is celebrated after the month of Ramzan. Eid is celebrated after the month of Ramzan. Nice. Next. अब आपने कहना है कि मेरा जन्मदिन मार्च में आता है, अप्रैल में आता है. इसे कहिए ऐसे. My birthday comes in March. My birthday comes in April. ये सबसे सिंपल तरीका है. My birthday comes in May. अगर मई में आता है तो. अब आप बताइए. Well done. And here, this sentence is for the Christians. आपको कहना है कि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है. ओके, आपने ये कहना है कि पर्टिकुलर इस डेट पर मनाया जाता है. तो आप ऐसे कहिए. Christmas is celebrated on 25th December. Christmas is celebrated on 25th December. Now you try. तो अब तक हम सीख चुके हैं अपने फेवरेट फेस्टिवल के बारे में बताना कि है कौन सा. फिर हमने सीखा कि हमारा फेवरेट फेस्टिवल आता कब है. अब सीखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हम अपने फेवरेट फेस्टिवल्स के दौरान करते हैं, उसे इंग्लिश में कैसे बोलें. लेट्स लर्न. तो मान लीजिए आपको कहना है कि दिवाली पर हम घर को दीपक और लाइट्स से सजाते हैं. इसे ऐसे कहिए. ऑन दिवाली वी decorate our house with lamps diya and lights. On Diwali we decorate our house with lamps and lights. अब आप ट्राई करिए. फैंटास्टिक. अब आपने कहना है कि ईद पर हम एक दूसरे को गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं. इसे ऐसे कहिए. ऑन ईद वी हग ईच अदर. ऑन ईद वी हग ईच अदर एंड से ईद मुबारक. ऑन ईद वी हग ईच अदर एंड से ईद मुबारक. हियर इज द नेक्स्ट सेंटेंस. अब आपने कहना है कि क्रिसमस पर लोग क्रिसमस ट्री लगाते हैं या सजाते हैं. इन इंग्लिश, ऑन क्रिसमस पीपल डेकोरेट अ क्रिसमस ट्री. ऑन क्रिसमस पीपल डेकोरेट अ क्रिसमस ट्री. है ना बहुत सिंपल. अब आप ट्राई करें. लवली. Now here is the next sentence for holy lovers. आपको कहना है कि होली पर हम रंगों और पानी से खेलते हैं. इसे कहिए कुछ ऐसे. On Holi we play with colors and water. On Holi we play with colors and water. Now you speak. Great. नेक्स्ट सेंटेंस. अब आपने कहना है कि जन्मदिन पर, मतलब कि बर्थडेज पर हम केक काटते हैं और गाने गाते हैं. इसे ऐसे कहिए. ऑन बर्थडेज वी कट अ केक एंड सिंग सॉन्ग्स. ऑन बर्थडेज, बर्थडे नहीं है, बर्थडे. सो ऑन बर्थडेज we cut a cake and sing songs. Now you speak. Fabulous. चलिए अब बात करते हैं कुछ फूड एंड स्पेशल थिंग्स की जिसे हम इंजॉय करते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. तो आपने कहना है अगर कि दिवाली पर हम मिठाइयाँ बनाते हैं और बांटते हैं. इसे कहिए. ऑन दिवाली वी मेक एंड शेयर स्वीट्स. On Diwali
we make and share sweets. The next, आपने कहना है कि होली पर गुजिया और ठंडाई बनाई जाती है। अब मुझे तो गुजिया बहुत पसंद है, तो इसे कुछ ऐसे कहिए, ऑन होली गुजिया एंड ठंडाई आर प्रिपेयर्ड। ऑन होली गुजियास एंड ठंडाई आर प्रिपेयर्ड। आपके घरों में क्या बनाया जाता है? लेट मी नो इन द कमेंट। द नेक्स्ट वन, अब आपने कहना है कि क्रिसमस पर लोग केक और कुकीज़ खाते हैं। इसे ऐसे कहिए, ऑन क्रिसमस पीपल ईट केक्स एंड कुकीज़। है ना, बहुत सिंपल। ऑन क्रिसमस पीपल ईट केक्स एंड कुकीज़। सो ईजी। नेक्स्ट वन, अब आपको कहना है कि जन्मदिन पर हम अपने दोस्तों को पार्टी में बुलाते हैं। तो इसे कहिए, ऑन बर्थडेज वी इनवाइट फ्रेंड्स टू आवर पार्टी। ऑन बर्थडेज वी इनवाइट फ्रेंड्स टू आवर पार्टी। और अगर आपको कहना है कि ईद पर बिरयानी और सेवइयाँ बनाई जाती हैं, इसे ऐसे कहिए, ऑन ईद बिरयानी एंड सेवई आर प्रिपेयर्ड। On Eid, biryani and sevai are prepared. Very nice. फूड एंड स्पेशल आइटम्स की बात तो हो गई। अब करते हैं कुछ डिस्कशन अबाउट आवर फीलिंग्स। हम कैसी फीलिंग्स शेयर करते हैं अबाउट आवर फेवरेट फेस्टिवल, इस बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने कहना है कि मुझे दिवाली इसलिए पसंद है क्योंकि पूरा घर रोशनी से भर जाता है, ये आपकी फीलिंग्स हैं आपके फेवरेट फेस्टिवल के लिए, तो ऐसे कहिए कि आई लाइक दिवाली बिकॉज, क्योंकि द होल हाउस इज फिल्ड विथ लाइट्स। आई लाइक दिवाली बिकॉज द होल हाउस इज फिल्ड विथ लाइट्स। अब आप अपना रीज़न दीजिए या फिर इसी सेंटेंस को आप बोलिए। नाइस। नेक्स्ट, अब अगर आपको कहना है कि होली एक मज़ेदार फेस्टिवल है क्योंकि इसमें बहुत से रंग और मस्ती होती है, इसे ऐसे कहिए, होली इज़ फन मज़ेदार, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ कलर्स एंड एन्जॉयमेंट। Holi is fun because it is full of colors and enjoyment. Wonderful. अब अगर आप कहना चाहते हैं क्रिसमस के बारे में कुछ ऐसा कि क्रिसमस मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें बहुत खुशियाँ और तोहफे होते हैं, इसे ऐसे कहिए, आई लाइक क्रिसमस बिकॉज, आई लाइक क्रिसमस बिकॉज it brings lots of joy and gifts. Lots of joy and gifts. I like Christmas because it brings a lots of joy and gifts. Superb. अब नेक्स्ट सेंटेंस आपको बोलना है अगर कि ईद मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें सब मिलजुल कर खाना खाया जाता है, सब लोग मिलजुल कर खाना खाते हैं इसमें। तो ऐसे कहिए इसे इंग्लिश में कि आई लाइक ईद बिकॉज, आई लाइक ईद बिकॉज एवरीवन ईट्स टुगेदर, साथ में खाते हैं, ईट्स टुगेदर विद लव। आई लाइक ईद बिकॉज everyone eats together with love. That's all. अब नेक्स्ट सेंटेंस आपको कहना है अगर कि त्यौहार हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और खुशी फैलाते हैं, तो इसे कहिए ऐसे कि फेस्टिवल्स कनेक्ट अस, जोड़ते हैं, कनेक्ट अस विद ईच अदर, एक दूसरे से।
सो फेस्टिवल्स कनेक्ट अस विद ईच अदर, फैलाना, स्प्रेड, खुशियाँ, हैप्पीनेस. सो फेस्टिवल्स कनेक्ट अस विद ईच अदर एंड स्प्रेड हैप्पीनेस. Now you speak. It was fantastic. चलिए अब एक रोल प्ले करते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस, जहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आप मुझे इंग्लिश में आंसर करिएगा. ऑल राइट, ओके. आपको आपकी हेल्प के लिए आपके आंसर्स स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होंगे, आप उसे पढ़कर भी बोल सकते हैं. यू रेडी? लेट्स बिगिन. तो मुझे अगर कहना है कि तुम्हारा पसंदीदा त्यौहार कौन सा है, इसे मैंने इंग्लिश में पूछा कुछ ऐसे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल. व्हाट इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल. आप इसका आंसर करिए. सुपर. अब अगर आपसे मैंने पूछा कि आप इसे कब मनाते हो, व्हेन डू यू सेलिब्रेट इट. व्हेन डू यू सेलिब्रेट इट. आंसर करिए. रीड. ऑसम. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दिवाली पर आप क्या करते हो, तो मैं इसे इंग्लिश में कुछ ऐसे पूछूंगी कि व्हाट डू यू डू ऑन दिवाली. व्हाट डू यू डू ऑन दिवाली. अब आप अपने लाइंस रीड करिए. लवली. अब अगला सवाल मुझे आपसे पूछना है कि आपको ये त्यौहार क्यों पसंद है. रिमेंबर हमने सीखे थे ना रीजंस देने, बस उसका रीज़न दीजिए. वाई डू यू लाइक दिस फेस्टिवल. वाई, क्यों. वाई डू यू लाइक दिस फेस्टिवल. नाउ आंसर दिस. रीड योर लाइन्स. ऑसम. सी, है ना बहुत ईजी. चलिए एक और. अब अगर मुझे आपसे पूछना है कि त्यौहार हमारे जीवन में ज़रूरी क्यों हैं, तो मैंने पूछा कि वाई आर festivals important in our life. Why are festivals important in our life? तो रीज़न बताइए. It was excellent. See, है ना बहुत मज़ेदार. क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप आंसर्स दे रहे हैं इंग्लिश में. ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं किसी के भी साथ अगर आप फेस्टिवल से रिलेटेड बातें कर रहे हो तो. ओके, बस इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए एवरी डे. कीप स्पीकिंग एंड टॉकिंग एंड दैट्स ऑल. आप रेडी हैं टू टॉक अबाउट योर फेस्टिवल इन इंग्लिश. तो चलिए अब आपकी बारी. एक टास्क ये है आपके लिए कि आपको चूज़ करना है अपना फेवरेट फेस्टिवल और इंग्लिश में 4 से 5 लाइंस बोलने की प्रैक्टिस कीजिए. कौन सा फेस्टिवल है, कब आता है, कैसे सेलिब्रेट करते हो और क्यों पसंद करते हो, इन सभी के बारे में आंसर करो अपने 4 से 5 सेंटेंसेस में. तो करो उसको बिना हिंदी में सोचे, डायरेक्टली इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करो. ओके, सो दोस्तों ये था डे 14 टॉकिंग अबाउट फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस. मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट्स योर फेवरेट फेस्टिवल एंड व्हाई. कल मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगी. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग एंड कीप शाइनिंग. बाय.